आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की यह पहली वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग पर हम अपलोड करेंगे। यह वीडियो केवल उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए बनाई जा रही है जो छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पेड क्लास को परचेज करेंगे। आज की इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बताएंगे आपको, लागत के मूल तत्व। लागत के मूल तत्व जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं लागत लेखांकन की। लागत लेखांकन को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है, जो खर्चा किया जाता है, उसे लागत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आइटम है, मार्कर है, मार्कर को बनाने में जो कॉस्ट आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है उसके लिखने की तकनीक को, उसके लिखने के नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। लागत लेखांकन किसे कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी आइटम हम बना रहे हैं उसमें जो मटेरियल लगेगा, जो लेबर लगेगा, जो अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, उन्हीं के योग को कॉस्ट कहते हैं। उन्हीं को जब हम टोटल कर देते हैं तो कॉस्ट कहते हैं। जो इसके लिखने का तरीका होता है ताकि इसे भविष्य में भी देखा जा सके, उसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। लागत रखने की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत रखने की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं लागत के मूल तत्व। लागत के मूल तत्व। जिसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत के मूल तत्व। हमें कोई भी सामान बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए मटेरियल। हिंदी में कहते हैं सामग्री। हमें कोई सामान बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। हिंदी में कहते हैं सामग्री। दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए? लेबर। लेबर को हिंदी में कहते हैं श्रम। तीसरा नंबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। ध्यान दीजिएगा, हमें कोई भी सामान बनाना है, हमें कोई भी वस्तु का निर्माण करना है तो हमें सबसे पहले मटेरियल चाहिए, दूसरे नंबर पे लेबर चाहिए और तीसरे नंबर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष सामग्री। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष सामग्री। लेबर में भी दो होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इसे हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष श्रम।
इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर को कहेंगे अप्रत्यक्ष श्रम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय। यहां पर होगा व्यय होगा, यहां पर आपको ध्यान देना है व्यय, एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको यहां पर ध्यान देना है, हमें कोई भी सामान बनाना है तो मटेरियल चाहिए। बिना मटेरियल के कोई सामान नहीं बनता। मटेरियल बहुत हो आपके पास, जब तक मजदूर नहीं होंगे या लेबर नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं पूरा होगा। मजदूर व लेबर से ही काम नहीं चलता, उसके अलावा भी जो खर्च होता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, व्यय बोला जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी का अप्रत्यक्ष अलग कर देते हैं। सभी के अप्रत्यक्ष व्यय अलग अलग होते हैं। इसको हम एक कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबको एक कर देते हैं। पहला होता है कारखाना उपरिव्यय, इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद होता है कार्यालय उपरिव्यय, इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ओवरहेड। अगला होता है बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय, इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आपके सामने बना है लागत के मूल तत्व। हमें कोई भी सामान बनाना है तो क्या चाहिए? मटेरियल। मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री। इंग्लिश में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए जो सामग्री लगाई जाती है उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जिसमें अगर हम लागत लगाएंगे उससे उत्पादन बढ़ेगा, उसे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। हमें टी शर्ट बनानी है, एक टी शर्ट बनाएंगे तो 2 मीटर कपड़ा लगेगा, मान लीजिए 2 मीटर लगता हो, 1.5 मीटर लगता हो। एक टी शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, 2 टी शर्ट बनाने में 4 मीटर कपड़ा लगता है, 10 टी शर्ट बनाने में लगेगा 20 मीटर कपड़ा। यानी कि लागत लगाएंगे तो उत्पादन बढ़ता हुआ जाएगा, उसे कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। इधर हम कॉस्ट लगाएंगे, 2 मीटर कपड़ा लगाएंगे तो 1 टी शर्ट बनेगी, 4 मीटर लगाएंगे तो 2 बनेगी, 10 मीटर लगाएंगे तो 5 बनेगी, 20 मीटर लगाएंगे तो 10 बनेगी। लागत लगाते जा रहे हैं, लागत बढ़ाते जा रहे हैं और उत्पादन बढ़ता जा रहा है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष सामग्री। ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु में, जिस आइटम में कॉस्ट इंक्रीज करने पर, लागत लगाने पर, लागत बढ़ाने पर उत्पादन भी बढ़ता जाए उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल।
जैसे हमें टी शर्ट बनाना है, 2 मीटर कपड़े में 1 लगेगा। टी शर्ट में लागत बढ़ाइए, 4 मीटर कर दीजिए 2 बनेगा, 10 मीटर कर दीजिए 5 बनेगा, 20 मीटर कर दीजिए 10 बनेगा, बढ़ता चला गया। और लकड़ी का एग्जांपल दे देते हैं आपको। एक मेज बनानी है, मान लीजिए 10 केजी लकड़ी लगी। 2 मेज बनानी है, 20 केजी लकड़ी लगी। या फिट में हम आप देख सकते हैं, जैसे भी मापना चाहें। 3 टेबल बनानी है, 30 मीटर लगेगी, 30 केजी लगेगी लकड़ी। जिस वस्तु को बनाने में लागत के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता जाए उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। अप्रत्यक्ष सामग्री किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष सामग्री किसे कहते हैं? जिसमें लागत तो लगाएंगे लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष व इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट हम इंक्रीज करते जाएं, कॉस्ट हम इंक्रीज कर देंगे लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे टी शर्ट बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, किसी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। एक शर्ट में मान लीजिए 10 बटन लगती है, बटन की संख्या 20 कर दीजिए। बटन जो लगाते हैं, बटन लगाने से लागत तो बढ़ जाएगी लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। एक शर्ट में 10 लगती थी, 20 लगा दीजिए, फैशन कर दीजिए, ठीक है। एक मेज बनाने में 20 कील लगती थी, अब की वाली मेज बनाएंगे भैया मजबूती के लिए 40 कील लगा देंगे, तो इसमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल में प्रोडक्शन बढ़ता है, इनडायरेक्ट मटेरियल में प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। हमने आपको सीधा सीधा एग्जांपल बताया। 1 मीटर एक टी शर्ट बनाना है तो 2 मीटर कपड़ा लगेगा, दो बनाना है तो 4 लगेगा। लागत के साथ साथ, कॉस्ट के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या हो रहा है? टी शर्ट बन रही है, टी शर्ट में बटन लगा दीजिए, कॉलर लगा दीजिए, कॉस्ट बढ़ जाएगी। हम कॉस्ट अकाउंटिंग बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। कह सकते हैं जिससे पेपर में पूछ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट के साथ साथ प्रोडक्शन भी जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, उसे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कह देते हैं। कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट तो बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कह देते हैं। श्रम किसे कहते हैं? श्रम क्या होता है? कोई सामान बनाना है, मटेरियल अकेले से नहीं बनेगा, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? श्रम लगाना पड़ेगा, मजदूर लगाने पड़ेंगे, जो आएंगे काम करेंगे। कैसे होंगे मजदूर? एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। कोई कारखाना है, कारखाने में 2 प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। दोनों का ही कार्य होता है, दोनों कार्य करते हैं, दोनों को पेमेंट दिया जाएगा। जैसे हमने कहा जहां टी शर्ट बनती है, शर्ट बनती है, वहां पर जो शर्ट सिलने वाला दर्जी होगा, टेलर होगा, जो शर्ट सिलने वाला टेलर होगा, दर्जी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर। क्योंकि जितने दर्जी होंगे उतना फास्ट काम होगा, उतना ज्यादा सामान बनाएंगे, उतना ज्यादा शर्ट टी शर्ट जो भी बनता हो, जो प्रोडक्शन होता हो, उसको बनाएंगे, उसे कहेंगे डायरेक्ट लेबर। कहने का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर वह है जिससे प्रोडक्शन बढ़े। कम रहेंगे तो कम होगा, ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा होगा। मेज बढ़ई बनाता है, बढ़ई कम रहेंगे तो कम मेज बनेगी, ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बनेगी, उसे कहेंगे डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? उसे में जहां दर्जी काम करते हैं, जिस कारखाने में, उसे में कर्मचारियों को रख दिया जाता है जो हिसाब किताब देखेंगे, दर्जी कितना कार्य कर रहे हैं, गिनेंगे कितनी पीस सामान बना है, वॉचमैन रख दिया जाता है, चौकीदार रख दिया जाता है, पानी पिलाने के लिए रख दिया जाता है, भैया आइए पानी पिलाइए। काम दोनों का है, इन लोगों से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। जो व्यक्ति कंपनी या कारखाने में आएगा, हाजिरी लगाएगा, पानी पिलाएगा,
साफ सफाई करेगा, उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन लागत तो उसमें भी खर्च करना पड़ेगा। दोनों लागतें लगती हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिसमें कॉस्ट के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता जाए, उसमें लेबर में हम लोग उसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर। जैसे कपड़ा जहाँ बनता है वहाँ के लिए दर्जी डायरेक्ट लेबर होगा, जहाँ मेज बनती है वहाँ के लिए बढ़ी इनडायरेक्ट, यहाँ होगा अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट में जैसे किसी कारखाने में काम होता है तो वहाँ पर कोई व्यक्ति रख दिया जाता है भैया हाजिरी लगाने के लिए, उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, वो मात्र हाजिरी लगाता है। कोई चौकीदार वॉचमैन रख दिया जाता है रखवाली करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए नौकर रख दिए जाते हैं, उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। काम दोनों का होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों में लागत लगेगी, इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अब है वे एक्सपेंसेस। वे कितने प्रकार? वे किसे कहते हैं? जहां पर सांचे का काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मटेरियल हो गया, लेबर हो गया तो आपका काम हो गया। अन्य वे भी होते हैं। अन्य वे में क्या आते हैं? प्रत्यक्ष, जहां पर सांचे या ढलाई का काम होता है वहां पर प्रत्यक्ष वे होता है। जैसे कहीं ईंट भट्ठे पर ईंटा बनाया जाता है, ईंट बनाई जाती है, जहां सांचे का काम होता है वहां पर क्या होता है? ईंट भट्टे में मिट्टी मिल गई, लेबर मिल गई, बिना सांचा के नहीं होगा तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। ईंट मिल गई, मिट्टी मिल गई, और उसके अलावा जिस व्यक्ति को मिट्टी के बदले पैसा दिया जाता है, जिसकी मिट्टी खरीदते हैं उसको रॉयल्टी देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, सभी प्रत्यक्ष खर्च मिल गए हमें। देखो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मिल गए। अब जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट को अलग कर दिया, 3 कैटेगरी बांट दी गई। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्यय को कहां ले जाएंगे? सभी के डायरेक्ट को कारखाने में ले जाएंगे। कारखाने में भी कुछ खर्चा होता है। हमें कोई सामान बनाना है, मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया। कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर कार्य किया जाएगा, उसे हम लोग कारखाना कहते हैं। किसी छत के नीचे कार्य किया जाएगा, उसे कारखाना कहते हैं। कारखानों में भी कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत रखते हैं। जिसे कारखाना में लाइट लगी है, पानी लगी है, बिजली पानी लगी है, गैस लगी है, मशीनें लगी हैं, उन मशीनों से संबंधित जो खर्चे होंगे उसे कारखाना में लिखेंगे। अब आती है कार्यालय, ऑफिस की बारी। कारखाना में सामान बन गया, ऑफिस में क्या होगा? ऑफिस में होगा कि जो कार्य हो रहे हैं सबके की देखरेख कहां से की जाएगी? कार्यालय से की जाती है। जब कार्यालय से देखरेख की जाती है तो उस कार्यालय में भी कुछ खर्चे होंगे। कार्यालय में कोई कर्मचारी रख दिया गया होगा, मैनेजर रख दिया होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, पानी पीने की व्यवस्था होगी, कंप्यूटर रखा होगा, लैपटॉप रखा होगा, प्रिंटिंग मशीन रखी होगी, उसमें कुछ खर्चे होते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं? कारखाना उपरिव्यय के अंतर्गत रखते हैं। इसके बारे में आगे भी हम आपको बताएंगे। बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय क्या होता है? सामान बन के तैयार है, कार्यालय में सब कुछ हो गया। बिक्री मतलब होता है सामान को बेचने का ठेका दिया जाता है, बेचने पे संबंधित प्रचार संबंधी खर्च किए जाते हैं, दुकान दुकान पहुंचाया जाता है, उससे संबंधित जो खर्चा होता है उसे हम लोग कहते हैं बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय कहते हैं। आपको इस वीडियो में हमने बताया लागत से क्या आशय है, लागत के मूल तत्व। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।